अरुण बघा दोन्ही मॅन ऑफ द मॅच एकमेकासमोर उभे टाकलेत. दोन्ही खेळाडूंनी आपापल्या संघासाठी विजय मिळवला. पहिला चेंडू फ्लाइटेड लेग ब्रेक चेंडू अपील केली जाते, मात्र निर्धाव जातोय चेंडू. नंदू पाटील धावत आलाय. पुढील सामना शौर्य हर्षित 11 आणि SK 11 मुंब्रा आणि त्यानंतर मास्टर स्पोर्ट्स क्लब आणि मुंब्रा वॉरियर्स हे दुपारचं सत्र असेल. पहिला चेंडू फलंदाजाची भंबेरी उडवली आहे. चांगला रिलीज आणि झेल बाद होतोय की काय, मात्र झेल होऊ शकला नाहीये. एक धाव पूर्ण करतोय तो अक्षय. आताच सामनावीरचं पारितोषिक त्याने पटकावलं. 69 धावांचं लक्ष होतं, मात्र ते लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना कुठेतरी सामना जिंकू शकला नव्हता. शेवटच्या चेंडूवर 3 धावांची गरज असताना सामना गमावला होता जनता राजाने. धावसंख्या 1. पुढील चेंडू यावेळेला त्या चेंडूला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने दिशा दिली आणि चेंडू जाणार आहे सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा. महेश मागील सामन्यामध्ये 9 धावा कुठल्या होत्या, लवकर बाद झाला होता, मात्र यावेळेला मया काय सोडणार नाही. धावसंख्या झाली ती आता 6. धावसंख्या झाली 6. 5 झाली. आता ही 6वी धाव महेश यांच्या बॅटमधून निघाली आहे. महेश अक्षय ही चांगली जोडगोळी. मागील सामन्यामध्ये सुद्धा चांगलं स्टार्ट मिळवून दिलं होतं. अक्षय मात्र मोठी खेळी दाखवून त्याने आपल्या सर्वांच्या डोळ्यांची पारणे फेडली होती. GTC लाईव्हवर ही स्पर्धा थेट प्रक्षेपण सेंट्रल मैदान ठाणे येथून. यावेळेला स्वैर मारा आणि या फुल टॉस चेंडूला स्विच इट आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी भव्य चौकार. धावसंख्या झाले 10. श्री श्री दुर्गा हा संघ फलंदाजी करतोय. मागील सामन्यामध्ये सुद्धा प्रथम फलंदाजी करत 68 धावा कुठल्या होत्या. 69चं लक्ष देण्यात आलं होतं. यावेळेला बॅटला स्वाईप करत त्या चेंडूला मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर पाठवलंय. जबरदस्त फॉर्म मध्ये आपला हाताचा परिस स्पर्श बघायला मिळाला त्या चेंडूवर आणि 4 धावा लिहिल्या कुटतोय फलंदाज अक्षय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाले 14. मॅन ऑफ द मॅच झालेला हा खेळाडू अरुण याच्या पहिल्याच षटकामध्ये 14 धावा. सर्व खेळाडूंचं श्री विकासजी दाभाडे यांच्याकडून हार्दिक स्वागत. आपण बघत आहात दिलीप दादा स्मृती चषक रमेश काका कदम स्पर्धा. चेतन पाटील म्हणजेच पप्या, हे काही नावं लक्षात राहतात. महाराष्ट्रात बंड्या, पक्या, पप्या,
या वेळेला टोलावून मारायचा प्रयत्न हवेमध्ये आहे. चेंडू झेल होणार का? चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आणि बाद होऊन परततोय फलंदाज. महेश झेल घेतलाय. चांगला झेल टिपण्यात आला होता मेघा वाघबीळचा क्षेत्ररक्षकामार्फत आणि मया बाद होते. मागील सामन्यामध्ये 9 धावा, या सामन्यामध्ये महेशने 5 धावा काढलेत आणि त्याची जागा घेण्यासाठी जातोय आता नवीन फलंदाज प्रदीप. प्रदीपला पदोन्नती भेटली या सामन्यामध्ये. मागील सामन्यामध्ये जवळपास 5व्या-6व्या नंबरवर तो आला होता. या सामन्यामध्ये त्याला 1 ड्रॉप बॅटर म्हणून पाठवलं जाते. पुढील सामना शौर्य हर्षित 11 आणि SK 11 मुंब्रा आणि तदनंतर महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब आणि मुंब्रा वॉरियर्स. क्षेत्ररक्षणामध्ये भरपूर काही बदल घडून आणतोय तो पप्या, कारण नवीन फलंदाज आहे प्रदीप आणि प्रदीपवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न आहे. प्रदीपला आपण स्थिर स्थावर होऊन देऊ नाही असा एक वज्र निर्धार करून गोलंदाजीसाठी आता सज्ज होतोय तो चेतन पाटील. सुंदर फटका. फलंदाजीची नजाकत दाखवतोय, ड्रिल करून दाखवतोय. छान एल्बो पोझिशन होती ड्राईव्ह करत असताना. धावसंख्या झाली ती 15. 1-15. प्रथम फलंदाजी करतोय श्री दुर्गा, गोलंदाजी करतोय मेघा वाघबीळ. यावेळेला फटका मारलाय, यालाच म्हणतात दर्जेदार फटका. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. धावसंख्या झाली 19. अक्षय यांनी मारलेला हा तिसरा चौका. तापमान वाढल्यावर वितळते कुल्फी, तापमान वाढल्यावर वितळते कुल्फी आणि अक्षय बरोबर प्रेक्षक नक्की काढतील सेल्फी, अशी फलंदाजी त्याने केली. मात्र बाद झालाय. वेगवान चेंडू सरळ निघून गेला, मुवमेंट नव्हती आणि सरळ चेंडूवर बाद झाला. अक्षय मोठा देवमासा गळाला लावलाय तो म्हणजे गोलंदाज पप्यानी आणि आता नवीन फलंदाज विकास. बघायचा विकास काय करतोय. एक वेगळा बॅटिंग ऑर्डर. सरळ चेंडू गेला, चेंडूने आपली लाईन पकडून ठेवली होती आणि बॅटची कडा घेत चेंडू विसावला नंदू पाटील यांच्या हातांमध्ये. बाद झाला अक्षय. नवीन फलंदाज विकास. मेघा वाघबीळ संघाची गोलंदाजी वाखणणे योग्य आहे. मागील सामन्यामध्ये सुद्धा एक मुंब्रा समोर अरुण सामनावीर झाला. 2 षटक 6 धावा 3 गडी त्यांनी बाद केल्या. असे गोलंदाज पाहिजे. क्रिकेट म्हणजे फक्त चौकार षटकार आणि धावा नव्हे. फुलटॉस चेंडू होता, स्लॉक स्वीप केलाय, धावबाद. याच बरोबर 4 धावा. सुंदर फटका विकास मार्फत. धावसंख्या 23. रिक्षा मागे आपण भरपूर वेळा वास्तव मुलगी शिकली प्रगती झाली. मला वाटतं ट्रकच्या मागे लिहायला हरकत नाही. मुलगा शिकला विकास झाला. अजून एक दर्जेदार फटका. गुणवत्ता दाखवून देतोय आपल्या दर्जेची. 1 धाव पूर्ण करतोय. धावसंख्या 24. षटक संपतायत 2.
पॉवर प्ले मध्ये 2 डझन धावा काढण्यात आलेत. अक्षय महेश हे 2 आघाडीवीर बाद झालेले आहेत आणि आता प्रदीप आणि विकास खेळत आहेत. गोलंदाज नंदू पाटील, स्ट्राईकवर आहे विकास, नॉन स्ट्रायकर एंडला आहे प्रदीप. प्रदीपने एक टोपी घातली आहे आणि जर विकास बघितलं तर जास्त सडपातळ बांधा आहे त्याचा, चांगली उंची आहे. संधी मिळाली आहे, संधीचं सोनं करून दाखवण्यासाठी मैदानात उतरलाय श्री श्री दुर्गाचा हा फलंदाज युवा खेळाडू. पहिला चेंडू आणि झेल बाद होतोय विकास. नंदू आला आणि विकासला बाहेरचा रस्ता दाखवला. मेगा वाघबिलला मिळालं अजून एक मोठा निर्भेळ यश. बाया पाटीलनं हा झेल टिपला. विकास बाद होतोय आणि नंदूला पहिलाच चेंडूवर मोठा यश मिळालंय. नवीन फलंदाज राहुल. तीन बाद 24. विकास बाद झालाय. 5 धावा काढल्या. 13 धावा अक्षयनी काढल्या, 5 धावा महेशनी काढल्या. नवीन फलंदाज ICCच्या नवीन नियमाप्रमाणे 1 ऑक्टोबर पासून स्ट्राईकवर येणं गरजेचं असते जेव्हा झेल बाद होते. आणि आल्या आल्याच आपली चुणूक दाखवून देतोय आणि या फ्लॅट षटकार. धावसंख्या 30. कोण सांगू शकेल का? आताच गडी बाद झाला आणि त्याचा दुसऱ्या चेंडूवर तुटून पडला. अलगद शॉट मारला. श्री श्री दुर्गा हा संघ आक्रमक पवित्रा घेतोय. गडी बाद झाले हरकत नाही. 5 षटकांचा खेळ आहे. 5 षटकामध्ये आमचे 7 गडी बाद झाले तरी चालेल, पण धावा 50-60 पाहिजे. गडी कसे खरेदी करावे ते माहिती आहे नंदूला. चांगला लेग ब्रेक, मात्र चेंडू आवाक्याचा बाहेर. चेंडूचा टप्पा, चेंडूची गती, चेंडूची दिशा या 3 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. मैदानामध्ये वारा आहे की नाही हे सुद्धा महत्त्वाचा घटक. धावसंख्या 31. 3 गडी बाद. अतिशय चांगला चेंडू, झेल उडाला होता, मात्र झेल काय करता आला नाहीये. नंदू थोडासा निराश, मॅजिक बॉल म्हणावं लागेल. जेव्हा तुम्ही रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनवरनं गणपतीपुळेला जाता तेव्हा एक बोर्ड तुम्हाला वाचायला मिळते, अक्षर कळे अपघात टळे. इथे मात्र असं आहे, खेळपट्टीवर चेंडू कळे गडी टळे. मात्र सोपा झेल उडाला होता आणि तो काय करता आला नाहीये. आधीच मन बनवलं आणि स्विच इट. 4 धावा. अफलातून टायमिंग. धावसंख्या 35. 3 बाद.
पुढील सामन्यातील दोन्ही संघांनी सज्ज राहायचं आहे. SK मुंब्रा आणि शौर्य हर्षित 11 ठाणे. राहुलभाई सोलकर यांचा संघ आहे शौर्य हर्षित. पुढील चेंडू हळूवारपणे त्या चेंडूला प्लेस केलाय आणि नजाकतीने मारण्यात आलेला हा फटका बघायचा आहे. 3 धाव पूर्ण करतील. खूप वेगाने धावले होते दोन्ही फलंदाज. एकमेकांना बघा टाळ्या वाजवून अभिवादन करतायत. असं वाटलं की ठाणेमध्ये मिनी मॅरेथॉन आहे आणि श्रीनगर ते वर्तकनगर धावतायत. धावसंख्या झाले 38. शेवटचा चेंडू या षटकातला तृतीय षटक. यानंतर 2 षटकांचा खेळ शिल्लक राहील. प्रभावी मारा. मागील सामन्यामध्ये मेगा वाघबिळचा मात्र या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी. चेंडू हवेत आणि गडी बाद. नंदूला मिळतोय अजून एक मोठा यश. प्रदीप बाद होतोय. झेल टिपलाय तिथे केतन यांनी आणि गडी बाद केल्या नंदू पाटील यांनी. धावसंख्या 38. 4 बाद. नवीन फलंदाज आहे जावेद शेख. तर आमचे मित्र मती यांना तुम्ही बघता. मती दर शनिवार रविवारी व्यस्त असतो आणि पूर्ण ठाण्याला माहीत असते मतीच्या करामती. डायलॉग ऑफ द इयर बघा. सर्व काय आकाश चोप्रा सिद्धू काय करू शकत नाही म्हणून भारतात दुसरे लोक असतात काम करायला. आणि मतीच्या करामती विषयी बोलायचं झालं तर फक्त मुंबई ठाणे पालघर रायगड नाही तर मतीच्या करामती अगदी बारामती पर्यंत पोहोचू शकतात. मेरे हाथ बहुत लंबे हैं. धावसंख्या 38. मेगा वाघबीळ संघाला मोठं यश मिळालंय. नंदूने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आज गडी मिळवण्यासाठी आणि दाखवून दिलं गोलंदाजी कशी करायला पाहिजे. चांगला फलंदाज आहे. अष्टपैलू खेळाडू. चेतन पाटील आका पप्प्या. राहुल आणि जावेद. 1 धावांवर बाद होऊन परतलाय तो प्रदीप. यावेळेला मोठा फटका राहुल यांचा मार्फत आणि अगदी काव कॉर्नरच्या बाहेर तो झेल टिपला गेला प्रदीप यांचा मार्फत. ज्याला लागली आहे विजयाची चाहूल तो आहे श्री श्री दुर्गाचा राहुल. 44 धावा. दाबून खेळायचा प्रयत्न. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. लीला फलंदाजी करून दाखवतोय राहुल. श्री श्री दुर्गा या संघाने मागील सामन्यात 68 धावा केल्या होत्या. या सामन्यामध्ये जर हा स्कोर उभा करता आला तर नक्कीच त्यांच्यासाठी चांगली बाब म्हणावी लागेल. शौर्य हर्षित 11 आणि SK 11 मुंब्रा यांनी नाणेफेकसाठी यायचंय. जेव्हा पहिला डाव संपेल तेव्हा नाणेफेक करणार आहोत आपण शौर्य हर्षित टॉस बॉक्स मध्ये. यावेळेला सरळ रेष खेचली आहे. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड जावेद यांनी 1 धाव पूर्ण केली आहे. 46 धावा. 4 गडी बाद. चतुर्थ षटक. यावेळेला फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय चेंडू. बायच्या रूपाने 4 धावा.
फलंदाज आणि यष्टीरक्षक नंदू दोघांना बीट केलं त्या चेंडूने. जीटीसी लाईव्हच्या सर्व प्रेक्षक बंधू यांचं स्वागत. रविवार आहे. रविवारी दुपारचं जेवण हे महत्वाचं असते आपल्या मराठी माणसासाठी. संकष्टी एकादशी नसली की चिकन, मटण, वाफळलेला भात, लिंबूची फोड. यावेळेला स्वाईप केलंय बॅटनी. 1 धाव पूर्ण करतोय राहुल आणि 2 धावा पूर्ण करणार दोन्ही फलंदाज. श्री दुर्गा यांची धावसंख्या झाली आहे 52. पहिल्या 2 षटकात फक्त 24 धावा आले होते आणि तदनंतर अजून षटक संपलं नाहीये. चतुर्थ आणि 28 धावा मागील 2 षटकात बघायला मिळालेत. स्वीप करायचा प्रयत्न केला होता. 1 धाव आणि याचबरोबर धावसंख्या झाले 53. पहिल्या 2 षटकामध्ये 24, तदनंतरच्या 2 षटकामध्ये 29. धावसंख्या 53. गोलंदाज आहे साहिल. फलंदाज राहुल. चांगला स्टान्स बघायला मिळतो इथून राहुल यांचा. एक चांगला स्टान्स तुम्हाला एक चांगला फलंदाज बनवू शकतो. ॲडम गिलक्रिस्ट, सचिन तेंडुलकर सारखे फलंदाज डोळ्यासमोर येतात. हाफ ट्रॅकर चेंडू दे घुमा के. त्या चेंडूला आळोखे पिळोखे देत फेकून दिलाय. सडक पे कडक षटकार. 59 धावा. $59 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. मेगा वाघबीळ हा संघ गोलंदाजी करतोय. फलंदाजी करतोय श्री दुर्गा. आंतर ठाणे विभागातला सामना. या वेळेला लांब लचक षटकार राहुल यांच्या बॅट मधून येतोय. ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतोय, मारा अगदी बोथट करून टाकलाय आणि धावसंख्या पोहोचते ती 65 धावा. आजचा दिवसाचा उच्चांक बघायला मिळेलच. स्वतःचाच रेकॉर्ड तोडतील. षटक समाप्तीची घोषणा होते की काय? नाही. 3 चेंडू झालेत. सुस्वागतम पप्पू शेठ रानाळ. या साहेब जागृत मराठा रानाळ हा त्यांचा संघ 40+ चांगलं काम करतात आणि नो बॉल. धावसंख्या झाले 56. 66 झाले. राहुल चांगला स्क्वेअर कटचा फटका देखणा. शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. गॅप मध्ये मारण्यात आलेला हा चौकार. धावसंख्या झाली ती आता 70.
राहुल सर म्हणून हाक मारतायत प्रदीप. शख्स नहीं शख्सियत बनो, क्योंकि शख्स मर जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है. अशी फलंदाजी करतोय. एक पात्री अभिनय. 70 धावा 4 बाद. यावेळेला पुल केले, मात्र क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे, त्याच्या डोक्यावरनं जातोय चेंडू. 4 धावा. धावसंख्या झाली ती आता 74 रन्स. 74. 21 धावा या षटकात दिलेत आतापर्यंत. 4 चेंडू झालेत. एक धाव पूर्ण केली, दुसरी धाव वेगाने घेत आहेत. धावसंख्या झाले 76. राहुल खेळतोय 45 धावांवर. चला नाणेफेकसाठी लवकर संपर्क करायचा आहे. SK11 बुमरा आणि शौर्य हर्षित 11 नाणेफेक कक्षामध्ये. चला लवकर या. आणि शेवटचा चेंडूवर बाद होतं राहुल 45 धावांवर. मात्र कॉटन बोल्ड हा विकेट आपल्याच गोलंदाजीवर तो झेल टिपला होता. तो साहिल यांनी 76 धावा झालेत आणि सामना जिंकण्यासाठी आणि सेमीफायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी धावा हवेत 77. 77 टू विन मेगा वाघबीळ या संघाला. आणि 77 धावांचा पाठलाग कसा होईल ऐकूया. आनंद श्रेष्ठ जे पर्सनॅलिटी मध्ये आहेत श्रेष्ठ या. Thank you, sir. But over to you for the toss of the next match. चला नाणेफेक करूया. शौर्य हर्षित 11 आणि SK11 बुमरा. शौर्य हर्षित नाणेफेक कक्षामध्ये. आता ही टॉस सेरेमॉनी. गौर से देखिए, शौर्य आ चुका है. थांब थांब दादा थांब. SK वैली मुंब्रा या SK वैली आणि शौर्य हर्षित. शौर्य स्वतः बेटा असं 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 झाकून कर. हा शौर्य हा कॉल. हर्षित म्हणजेच शौर्य हर्षित यांनी हे नाणेफेक जिंकली आहे. काय निर्णय असेल? आम्ही फिल्डिंग करू. शौर्य हर्षितची फिल्डिंग आहे. चला आपल्याकडे वेळ कमी आहे, सज्ज राहा. जाऊया डायरेक्ट आनंद श्रेष्ठ यांच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. इसके बीच में टॉस हो चुका है, कुछ देर में निर्णय बताएंगे. साथ ही साथ गरमाया हुआ माहौल है. SK वैली मुंब्रा ने पहले टॉस जीतते हुए क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया. आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए शौर्य हर्षित 11 टीम को. फिलहाल मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ क्वार्टर फिनाले का मुकाबला आज के दिन का बहुत ही बेहतरीन मुकाबला मेवा वाकबिल टीम का और श्री श्री दुर्गा टीम का. पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 5 ओवर के खेल में श्री श्री दुर्गा टीम ने जमा है 76 रन. लक्ष्य रखा है 77 रनों का. सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोपहर के सत्र में.
दिलीप दादा स्मृति चषक में GTC लाइव के माध्यम से आप ये मुकाबले देखते हुए घर बैठे बैठे 5 ओवरों का यह मुकाबला है। 77 रनों की जरूरत। पहाड़ जैसा लक्ष्य, क्या बल्लेबाजी की थी राहुल, इन्होंने अपने जौहर दिखाते हुए 45 रनों की पारी खेली थी उन्होंने। आखिरी गेंद पे आउट हुए थे राहुल, लेकिन बहुत ही सराहनीय बल्लेबाजी की थी। मेरे साथ जुड़े वन ऑफ द लेजेंड्स इन टेनिस, थाने टेनिस क्रिकेट, प्यारेलाल सर। काफी खुश हैं, पिछला मुकाबला जीते थे और इस बार काफी ढेर सारे रन उनके बल्लेबाजों ने बनाए थे। पिछले मुकाबले में बनाए थे 68 रन, लेकिन इस बार 8 रन ज्यादा 76 रन बनाए हैं। लेकिन मेघा वाघबिल टीम के पास भी बढ़िया बल्लेबाजी क्रमांक है। बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, तब जाके ये मुकाबला जीत पाएंगे। एक्साइटिंग रिवेटिंग क्रिकेटिंग स्टफ गोइंग ऑन इन सेंट्रल मैदान, जिसको हम लॉर्ड्स के मैदान से जाने जाता है। 77 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए क्षेत्रशन आप देख रहे हैं सजावट करते हुए। प्लीज 25 मिनट्स हैव बीन अलॉटेड। आई रिक्वेस्ट प्लीज स्टार्ट फास्ट। 25 मिनटों का समय दिया गया है 5 ओवर समाप्त करने के लिए, तो प्लीज स्टार्ट फास्ट। सलामी के बल्लेबाज मैदान में उतर चुके हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पे है नंदू, स्ट्राइक एंड पे है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं बाएं हाथ के डैशिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी केतन। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं योगेश उर्फ टैडो। पहली गेंद योगेश की, थोड़ा सा फॉलो थ्रू में रुकते हुए डेड बॉल घोषित किया है अंपायर जयंत पाटिल सर। सतहत्तर रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 30 गेंदे यहां पे खेलनी है मेगा वाकबिल टीम को। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बढ़िया ढंग से इसको खेल दिया है। गेंद जारी है डीप मिड के क्षेत्र में, 2 बाउंसर्स स्ट्रेट टू द फील्ड्समैन, जस्ट अ सिंगल। अपना खाता खोलते हुए इस 1 रन से केतन। स्ट्राइक एंड पे अब आते हुए बल्लेबाज नंदू, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं नंदू। 77 रनों की जरूरत है। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, जब आप देख रहे हैं बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन। एक डीप मिड विकेट तैनात किया गया है, अक्षय और छोटू वहां पे तैनात है। अगली गेंद लो फुल टॉस, ये गेंद खेलना चाहते थे इसको डीप स्क्वायर क्षेत्र में। गेंद आ रही है डीप का ऑफेंस में और यहां पे थोड़ी सी हड़बड़ाहट में गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। इसी तरह की लक की जरूरत है मेगा वाकबिल के टीम को। बढ़िया शुरुआत, 2 गेंदों के बाद स्कोर हुआ है 5 रन। जीतने के लिए अब और 72 रनों की जरूरत है। और जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तीसरी गेंद इस ओवर की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दोबारा जाते हुए योगेश। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हल्के हाथों से इसको खेल दिया है बैकफुट में कलाई के सहारे आसानी से मिड विकेट क्षेत्र में। अक्षय तैनात, बढ़िया थ्रो स्ट्रेट टू द विकेट कीपर। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, इसे 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 6 रनों पे। 71 रनों की अब और जरूरत है अगले 27 गेंदों में। 71 runs to win. A slight change in the fielding positions. You can see a deep square leg being placed, a deep mid wicket being placed for the left-handed batsman Ketan. Once again, Yogesh going left arm over the wicket. Slower length delivery, nicely played down to the backward point region, nicely fielded by the fieldsman just for a single. Score moves on to 7 for no loss. You're watching
Dilip Dada Smruti Chashak live on GTC. Thank you for all the viewers for watching us live. A very good afternoon to everyone. Those who have joined live on GTC Live and here down to the Central Maidan. Next delivery once again back on strike. It's Nandu. Still 2 deliveries to go in this over. This time nicely paid down to the mid cover region and nicely caught by the fieldsman. Wicket goes down. That's the first blood for Megha Wakbil team. Megha is Nandu is back in the hut. The first wicket down. नंदू लौटते हुए पेविलियन, लेकिन उनकी जगह भरने जा रहे हैं नए बल्लेबाज भाया। बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ बाएं हाथ के डैशिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी है भाया। पहले मुकाबले में खास कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस बार जरूर अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाना चाहेंगे। जबकि टीम की खस्ता हालत है, 77 रनों की जरूरत थी जब ये पारी की शुरुआत हुई थी। अब स्कोर बना है 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर और एक आखिरी गेंद आनी शेष पहले ओवर की। पहला मैंडेटरी पावर प्ले ओवर चलता हुआ, जबकि 30 यार्ड सर्कल से बाहर आप देख रहे 2 क्षेत्ररक्षक तैनात है। एक डीप मिड विकेट और एक डीप एक्स्ट्रा कवर तैनात किया गया है। अब एक डीप एक्स्ट्रा कवर को हटाकर सीधा रख दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी बल के हाथों से खेल दिया है ऑफ द रेस्ट। 6 रनों के लिए डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग हिट फ्रॉम भाया। स्कोर क्विकली मूव्स ऑन टू 13 रन्स। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पे। थोड़ी सी खराब ये गेंद थी क्योंकि भाया पहले से पोजीशन ले चुके थे। शॉर्ट ऑफ गेंद लेन थी, थोड़ी लेग स्टंप से बाहर, सीधा सीधा रिस्ट से खेल दिया 6 रनों के लिए। 77 रनों की जरूरत थी। पहले ओवर के समाप्ति का स्कोर हुआ है 13 रन, यानी कि जीतने के लिए अब और 64 रनों की जरूरत है अगले 24 गेंदों में। 64 रनों की जरूरत, यानी कि लगभग 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करना है। जी बिल्कुल, गोटे अंपायर सर यहां पे उपस्थित है। थैंक यू सो मच। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं गोटे अंपायर सर। तमाम दिलों की धड़कन, काफी बढ़िया अंपायर कौशल्य के लिए जाने माने जाते हैं। अपने डांसिंग स्किल से एक बहुत बहुत बड़ा नाम कमाया है इन्होंने और एक अलग ही स्तर पे लेके गए हैं। इसी के बीच में गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं अक्षय। स्ट्राइक एंड पे होंगे केतन। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। पहले ओवर के समाप्ति का स्कोर हुआ है 13 रन। जीतने के लिए अभी भी 64 रनों की जरूरत। 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करना है अगर यह मुकाबला जीतना है तो मेघा वाकबिल की टीम को। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट अक्षय। लो फुल टॉस, ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी। निचला हिस्सा लिया बल्ले का, अपील की गई थी। वही भरत सर भी कहते हुए कि बल्ले का हिस्सा लिया, निचला हिस्सा लिया। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट डिलीवरी यहां पे। अगली गेंद इसी के बीच में अक्षय की। लो फुल टॉस, गेंद हावी प्रहार, गेंद जा रही है लेकिन व्हाट एन आउटस्टैंडिंग कैच। बहुत ही बढ़िया कैच लपका सूरज इन्होंने। ऐसा लग रहा था मानो मिड ऑन के ऊपर से गेंद जा रही है 4 रनों के लिए, लेकिन हवाओं का रुख जैसे ही बदला वैसे हवाओं के साथ निकल गए सूरज काटी शरीर की और उसी तरह से कैच भी लपका। बहुत ही बढ़िया शानदार और जानदार कैच। विकेट का पतन होता, बड़ा विकेट हाथ लगता हुआ क्योंकि केतन पेविलियन रवाना। केतन की जगह भरने जा रहे हैं दूसरे बहुत ही बढ़िया हार्ड हिटिंग बल्लेबाज चेतन पाटिल उर्फ पपिया।
बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है चेतन। एक शोर पे जैसे श्री श्री दुर्गा के लिए राहुल बने थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, उस तरह की बल्लेबाजी यहां पे करना पड़ेगा चेतन को अगर ये मुकाबला जीतना है अपने टीम के लिए। तो स्कोर थमा हुआ है 13 रनों पे, जबकि दूसरे विकेट का पतन होता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पे है भाया, जो कि पहली गेंद पे छक्का जड़ चुके हैं। तो लय तो अभी भी है, लेकिन हर एक गेंद पे रन आना, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इज मच मोर इंपॉर्टेंट। प्लीज हरी अप, 25 मिनट्स इज द टाइम बीइंग अलॉटेड। 25 मिनटों में आपको 5 ओवर समाप्त करने हैं, ज्यादा समय ना ले। अगली गेंद अक्षय की, राइट आर्म ओवर द विकेट। तीसरी मर्तबा इस ओवर में जाते हुए सामना करेंगे पहली मर्तबा चेतन पाटिल। बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार गति थोड़ी सी कम रखी, वेरिएशन लाई अपने गेंदबाजी में। बल्ला घूम चुका था, गेंद उसके बाद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार तीसरी डॉट गेंद आती हुई इस ओवर की, मोमेंटर थमसा गया है। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, लगातार चौथी डॉट गेंद आती हुई। आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ बॉलिंग फ्रॉम अक्षय दिस टाइम। द बैट्समैन having no answers of the delivery being bowled by Akshay Singh. Next delivery. This time once again, that's a wicket goes down. That's a big fish being caught by the captain himself, Javed. Chetan Patil is back in the hut and almost it is shambles for Mega Wagbil team. But still they have a good batting lineup. But can they creep in this match? Can they hold on still? ओमकार पाटिल, चेतन पाटिल लौटते हुए पेविलियन में, नए बल्लेबाज जाते हुए अरुण पारछे। बहुत ही बढ़िया दमखम रखते हैं अपने बल्लेबाजी के ऊपर, कौन सा भी मुकाबले का रुख बदलने का। लेकिन क्या ये वो मुकाबला है जिसमें वो रुख बदल पाएंगे? तीसरे विकेट का पतन हो चुका है मेगा वाकबिल टीम का। स्कोर थमा हुआ है 13 रनों पे। 5 गेंदे हो चुकी है इस ओवर की, एक भी रन अब तक आया नहीं है। क्या ये आज के दिन की पहली मेडन ओवर होगी? क्या ये दिलीप दादा स्मृति चषक की पहली मेडन ओवर होगी? अगली गेंद सामना करेंगे अरुण पारछे, राइट आर्म ओवर द विकेट। वंस अगेन अक्षय, स्लोवर again और मेडन विकेट। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग स्पेल फ्रॉम अक्षय सिंह। मेडन ओवर, पहले ओवर के समाप्त का स्कोर था 13 रन। 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करना था, लेकिन 6 के 6 डॉट गेंद आई, जिसमें एक महत्वपूर्ण विकेट चेतन पाटिल का विकेट चटकाने की कामयाबी हासिल की अक्षय सिंह ने। यानी कि अब इक्वेशन, यानी कि 12 गेंदों में आए हैं मात्र 13 रन, यानी कि जीतने के लिए अब और समीकरण कठिन होता हुआ, क्योंकि अब 64 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 18, यानी कि 21.30 की औसत से बल्लेबाजी करना है अगर यह मुकाबला जीतना है तो। अठारह गेंदों में 64 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं पराग आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछले मैच में 5वीं ओवर इन्होंने की थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी रणनीति में तब्दीली करते हुए यंगस्टर को थोड़ा जल्दी बुलाया गया है। तीसरा ओवर दिया गया है, स्ट्राइक एंड पे ताबड़तोड़ बल्लेबाज भाया जरूर इस ओवर में जोखिम उठाएंगे, भाया और अरुण। अगली गेंद पराग की, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। Full toss किया गेंद, हावी प्रहार, flick of the wrist, that's out to the deep square leg region for a maximum. Outstanding hit. कहते हुए मैच अभी भी फेंका नहीं है, मैच अभी भी, हम अभी भी कोशिश करेंगे
लड़ेंगे, डटेंगे, हिम्मत दिखाएंगे। 6 रन से स्कोर ने छलांग सा मार लिया। स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पे। जीतने के लिए अब 58 रनों की जरूरत। 58 रन टू विन ऑफ 17 डिलीवरीज। अगली गेंद पराकी, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, दोबारा उसी रडार में थी ये गेंद। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। कैच लेने का मौका था लेकिन 4 रन के लिए गेंद निकल गई। इस 4 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 23 रनों पे। थोड़ा सा महंगा खर्चीला ओवर ये साबित होता हुआ। 2 गेंदों में अब तक 10 रन आए हैं। अगली गेंद पराकी, भाया स्ट्राइकिंग एंड पे। अगली गेंद पराकी, राइट आर्म ओवर द विकेट दोबारा। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्क लेंथ ये गेंद। कोई रन नहीं यहां पे आते हुए। गेंद गई फाइन लेग के क्षेत्र में, डॉट डिलीवरी आती हुई। अच्छी वापसी, एक छोटी सी वापसी यहां पे पराग द्वारा। 3 गेंदों में अब तक आए हैं 10 रन। 23 रन हो चुके हैं, 3 गेंदें आनी शेष। अगली गेंद पराग की, सज्ज होते हुए दोबारा भाया। बढ़िया गेंद इस बार दोबारा। डॉट गेंद आती हुई, लगातार दूसरी डॉट गेंद। थोड़ा सा वेरिएशन लाते हुए अब पराग, उनको पता है कि बैकफुट पे जाके ये डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र को अपने मुट्ठी में कर रहे हैं, वही रेडार में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड की तरफ गेंद करते हुए, ऑफ स्पिन थोड़ी सी लाते हुए हल्की गेम में, तो उसी के तहत 2 डॉट डिलीवरी आती हुई। 2 गेंदें आने शेष है। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, ऑन साइड अब थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हुए यहाँ पे श्री श्री दुर्गा 11 के कप्तान। अगली गेंद पराग की, बहुत ही बढ़िया गेंद। इस बार ऑप्शन से थोड़ी बाहर, तेज तर्रार गेंद थी। चकमा दिया इस बार बल्लेबाज को अपने गति से। 2 गेंद चतुराई से हल्का छोड़ा था और इस बार जैसे कि बल्लेबाज तैयार थे स्लोअर 1 के लिए, तेज तर्रार गेंद थी। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस आफ्टर बीइंग हिट फॉर 10 रन्स इन जस्ट 2 डिलीवरीज। अगली गेंद पराकी, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, इस बार खराब गेंद। गेंद गई डीप मिड के क्षेत्र को चीरती हुई। 6 रनों के लिए 16 रन आए इस ओवर से, यानी कि तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद मेगा वॉकबिल टीम का स्कोर जा पहुंचा है 29 रन, 29 रन्स। यानी कि जीतने के लिए अब और 48 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में। 24 के औसत से यहां पे रन बनाना है। 48 रन्स टू विन ऑफ 12 डिलीवरीज। हर एक गेंद पे 4 रन आना अनिवार्य है। बहुत ही टफ टास्क है लेकिन कोशिश यहां पे करते हुए। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो देखते हैं कितनी कोशिश करते हैं, कितनी हिम्मत दिखाते हैं यहाँ पे दोनों ही जाबाज बल्लेबाज मेगा वाकबिल के। 12 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी की कमान दोबारा संभालने आया है अक्षय सिंह। बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा, मेडन विकेट ओवर ये रहा, पहला मेडन विकेट ओवर इस सीजन का दिलीप दादा स्मृति चषक में। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अरुण पार्चे स्ट्राइकिंग एंड पे। शॉट ऑफ गेंद गिरी, आउटस्टैंडिंग हिट ऑफ द फ्रंट फुट। क्या बढ़िया हिट है, आउट ऑफ द पार्क, आउटस्टैंडिंग हिट फ्रॉम अरुण पाचे। अब 42 रनों की जरूरत है। ऐसे 4 बड़े हिट्स हर एक ओवर में लगाने होंगे। अब 11 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। अब एक्शन रिप्ले बार बार देख सकते हैं। ऑन द राइज में खेल दिया, इतना बढ़िया हिट अरुण पार्चे, ब्रांडेड फटका। अगली गेंद अक्षय सिंह की, राइट आर्म ओवर द विकेट दोबारा। बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तरार गेंद थी, डगआउट कर दिया। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए निकल चुके। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे दर्शाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र रक्षक। तीसरा रन थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है लेकिन 2 रन से संतुष्ट बल्लेबाज। 40 रनों की अब जरूरत अगले 10 गेंदों में। क्या कोई ट्विस्ट है इस मैच में? 10 डिलीवरीज टू गो एंड 40 रन्स टू गेट।
सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है दिलीप दादा स्मृति चषक में। अगली गेंद शॉट, आउटस्टैंडिंग हिट, it's going down to the long off region for a maximum, the second maximum of this over, and the crowd are on their feet. Outstanding, brilliant batting from Arun Pache. They will require more, 34 from 9 deliveries. 34 रनों की अब जरूरत है अगले 9 गेंदों में। जैसे कि मैंने कहा, हिम्मत मदा मदद खुदा, देखते हैं कितनी हिम्मत और करते हैं। 9 गेंदों में 5 छक्के और एक चौके की मदद से ये मुकाबला जीत सकते हैं। 2 छक्के लगा चुके हैं इस ओवर में अक्षय सिंह, जिन्होंने पहले ओवर में मेडन ओवर कराया था, मेडन विकेट ओवर कराया था। अब खर्चीले साबित होते हुए 14 रन 3 गेंदों में खर्च कर चुके हैं। अब वो भी थोड़े से टेंशन में, हताश और निराश जरूर है, क्योंकि 2 बढ़िया गेंद को सीधे सीधे खेल दिया है, एक लॉन्ग ऑन में एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर। अगली गेंद, इसी के बीच में 9 गेंदों का खेल बचा है दोस्तों। जीतने के लिए अब चाहिए 34 रन। क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? अगली गेंद अक्षय सिंह की, राइट आर्म ओवर द विकेट, दोबारा। इस बार ऑप्शन से थोड़ी बाहर, जांचा परखा, देखा, तराशा और गुड डिलीवरी करार कर दिया अंपायर भरत सर ने। 8 गेंदों में अब 34 रनों की जरूरत है। सज्जो होते हुए दोबारा अरुण पारचे, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, इस बार पूरा भरपूर फायदा उठाया गेंद जा रही डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, विकेट का पतन, बड़ा झटका। That's the final nail in the coffin, I believe. 34 runs to get off 7 deliveries now. Arun is back in the hut. खतरनाक लग रहे हुए बल्लेबाज अरुण। अब पेविलियन रवाना बहुत ही बढ़िया कोशिश की थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि अगर मुझे लगता है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलते तो जरूर बेहतरीन तरीके से कट करके 6 रन यहां पे प्राप्त कर सकते थे। लेकिन कवर्स में जो खेले वो रेंज थोड़ा सा बड़ा है और बढ़िया कैच वहां पे लपका क्षेत्र रक्षक ने। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान में, दैवत, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी दैवत ने। पहली गेंद पे छक्का जड़ दिया था पिछले मुकाबले में। इस मुकाबले में बहुत सारे रन अभी भी आने बाकी है, क्योंकि 7 गेंदों में चाहिए 34 रन। अगली गेंद अक्षय की, आखिरी मर्तबा इस ओवर में, बहुत ही बढ़िया गेंद, कोई रन लेने का मौका नहीं, यानी कि आखिरी ओवर में 6 गेंदों में चाहिए 34 रन, 34 रन्स टू विन। क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल। सेंट्रल के मैदान में जो 360 डिग्री मैदान है, जरूर हो सकता है। पिछले वर्ष में यहाँ पे 6 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी, जब उबैद खान भाईंदर के बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने यहाँ पे 4-6 और 2 चौकों की मदद से मैच जितवाया था अपनी टीम को। तो जरूर हो सकता है, ये लक्ष्य तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन हर एक गेंद कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होगा, जबकि सामने हो महेश जोगले जैसे बेहतरीन गेंदबाज, या फिर प्रिंस, जो कि अब प्रिंस आ रहे हैं, तेज तरार गेंदबाज है प्रिंस, बहुत ही बढ़िया यंग टैलेंट। 34 रनों की जरूरत है, 6 गेंदों में 34 रन। जैसे कि मैंने कहा 6 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है था पिछले वर्ष एसएससी चषक, साई स्पोर्ट्स चषक में। तब 4 बेहतरीन छक्के जड़ के अक्कू यानी कि अख्तर शेख ने अपने टीम को मुकाबला जिताया था, वो भी फिनाले का मुकाबला। यानी कि 6 गेंदों में 34 रन, प्रयास जरूर करना है। भाया स्ट्राइकिंग एंड पे है, जरूर बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं। गेंदबाजी की कमान संभालने आए प्रिंस, प्रिंस जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। क्षेत्र रक्षण पूरा आप देख सकते हैं पैक्ड ऑन साइड है, एक डीप स्क्वायर लेग है, एक डीप मिड विकेट है, एक डीप काउ फेंस, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ। पहली गेंद प्रिंस की, बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद, ऑप्शन से बाहर, बल्ले से कोई संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा 22 के स्वरूप में 1 रन खाते में जुड़ता हुआ, यानी कि जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। 33 रन्स टू गेट ऑफ 5 डिलीवरीज, अनलेस देयर इज एन इलिजिमेट डिलीवरी। अगर कोई नो बॉल या वाइड गेंद नहीं आती है, मात्र औपचारिकता बचती है, क्योंकि 33 रनों की जरूरत है। दैवत स्ट्राइक एंड पे है। अगली गेंद प्रिंस की, तेज तरार गेंदबाजी के लिए जाने माने जाते हैं प्रिंस।
बढ़िया गेंद, इस बार बाहरी किनारा गेंद हवा में, बढ़िया कैच लपकते हुए स्वयं श्री श्री दुर्गा के कप्तान जावेद। विकेट का पतन होता हुआ 4 गेंदों में अब 33 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान में, देवत की जगह पे न्यान। 33 to get of 4 deliveries. It has been a good bowling display from the Sri Sri Durga bowlers. Until Arun Parche was there was hope for Mega Wakbil team, but once Arun was back in the hut, it was shambles for Mega Wakbil team. 4 deliveries and 33 runs to get. You can see match time Sachin Chauhan on the ground. Along with me, scorer and statistician Samay Gauli or Sonu Pyarelal sir is very happy with this team performance, because the opposition team now requires 33 runs of 4 deliveries. And definitely we have the voice of India, Haresh Pandya sir, with us. 4 deliveries and 33 runs to get. You are watching Dilip Dada Smruti Chashak live from Central Maidan, live in GTC channel. अगली गेंद बहुत ही बढ़िया तेज तर्रार गेंद, यॉर्क लेन दिए गेंद, ब्रह्मास्त्र जिसको हम कहते हैं। कोई जोरदार शॉट खेलने का मौका नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 गेंदें आनी शेष, 32 रनों की जरूरत। लगभग तय कौन जीतेगा ये मुकाबला और पहुंचेगा सेमीफिनाले में। अगली गेंद प्रिंस की, भाया तैयार होते हुए, क्या लस्टी ब्लूज आखिरी के 3 गेंदों में देखने मिलेंगे। अगली गेंद प्रिंस की, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया ही टीम स्क्वायर लेग क्षेत्र को चीरती हुई निकल गई 6 रनों के लिए। जीतने के लिए अब और 26 रनों की जरूरत है 2 गेंदों में। 26 रन्स टू गेट ऑफ 2 डिलीवरीज। इतना ज्यादा स्ट्राइक भाया को मिला नहीं है, जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। अब तक 2 छक्के जड़ चुके हैं, बढ़िया लय में नजर आए हैं। 26 रनों की लेकिन जरूरत है 2 गेंदों में। अगली गेंद बढ़िया हिट डाउन द ग्राउंड, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ पे, क्षेत्र रक्षक तैनात, बढ़िया कैच लपकते हुए विकास। एक आखिरी गेंद आनी शेष, ऑलमोस्ट अ फॉर्मेलिटी। हार्ड लक फॉर मेगा वाकबिल एंड आई थिंक इट इज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्री श्री दुर्गा टीम। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान में, डॉक्टर साहब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। कोशिश तो जरूर की थी भाई ने जी, बिल्कुल थोड़े से हताश निराश होके आए हैं, बट वेल डन यंगस्टर, वेल ट्राइड। लास्ट डिलीवरी ऑफ द मैच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्री श्री दुर्गा टीम फॉर मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स ऑफ दिलीप दादा स्मृति चषक। थैंक यू गाइस। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच राहुल सिंह फॉर हिज स्टुपेंडस 45 रन्स। ओवर टू यू हरीश सर।